यस सर। ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विदाउट मेंशनिंग योर नेम, एड्रेस एंड रोल नंबर। सर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर देहरादून से किया है 2023 में। करंटली मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ एग्रोनॉमी से फ्रॉम इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और साथ ही मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत खेती भी कर रहा हूँ। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किया है 23rd में, यस सर, लास्ट ईयर। 23 में किया है ना? यस सर। थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़े थे? सर थर्ड ईयर में वेजिटेबल प्रोडक्शन था, और सॉइल साइंस थी, साथ ही एग्रो फॉरेस्ट्री हम्म। और एक्सटेंशन एजुकेशन। हम्म। सर ये बेसिक सब्जेक्ट्स थे। सॉइल साइंस पढ़े थे? यस सर। तो टाइप्स ऑफ सॉइल भी पढ़े होंगे। यस सर। तो आईसीआरए के अनुसार बताइए, टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। सर मेजर सॉइल टाइप्स इंडिया के टोटल, सर मैं इसको इसके जो एरिडी सोल और इंसेप्टी सोल इंटी सोल का बताऊं, या फिर नहीं, जो जो मेजर यूनिफॉर्म। टाइप्स है, कॉमन यस। मेजर टाइप्स। यस सर, जो बेसिक कॉमन मेजर टाइप सॉइल है इंडिया में वो एलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल। ये बेसिक सॉइल्स हैं इंडिया। अच्छा, ये बताइए, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल? सर रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल के बीच जो मेजर रिलेशन है, इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता और कोई रिलेशन नहीं है? है सर। और एक ड्राई होने, सर वो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो ड्राई और ह्यूमिड ड्राई और लॉन्ग ड्राई स्पेल होती है, और उसमें फिर जो रेनफॉल होती है, तो वैसे में वो बहुत सख्त हो जाते हैं। और 200 फिर mm से ज्यादा वर्षा हो जाती है रेड सॉइल में, तो उसका यस। धीरे धीरे कन्वर्जन हो जाता है लेटराइट में। यस। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। अब ये यस। बताइए, ब्लैक सॉइल डोमिनेंट एरिया इन इंडिया यस कौन सा है? सर, डेक्कन प्लेटू रीजन और साउथ इंडिया में जो कॉटन कल्टीवेशन के वेरी रीजन्स हैं। गुड। तो एक ब्लैक सॉइल का 3 फसल बता दीजिए। सर ब्लैक सॉइल में मेजरली कॉटन हो सकती है, हम्म। और दूसरी कॉफी, जहाँ तक मैं नहीं, फिर कॉफी कहाँ से आ जाएगा? लेटराइट में फिर क्या होगा? सॉरी ये मैं प्लांटेशन कॉटन का। क्रॉप्स, और प्लांटेशन क्रॉप्स आर मेजरली ग्रोन इन लेटराइट सॉइल। यस। ओके, चलिए बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपने बता दिया कॉटन, दूसरा? सर कॉटन है, दूसरी जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ सर, शुगर केन भी होती है कुछ साउथ इंडियन के भाई रीजन मेरे, ब्लैक सॉइल में कौन सा फसल होगा उसको गेस करके आप बताइएगा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ये हम बताएंगे, गेस करेंगे। शुगर केन ही होता है। में। यस सर। और तीसरा है ग्राउंड नट। यस सर, लैक ऑफ ये कॉन्फिडेंस की वजह थ्री से थोड़ा। थ्री मेजर क्रॉप्स हैं। यस और किस चीज का रिच होता है, किस चीज में रिच होता है ब्लैक सॉइल? सर, ह्यूमस में रिच। ह्यूमस रिच होता है, इसलिए फर्टिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। सर नहीं सॉरी सर, फर्टिलिटी कम रहेगी इसमें। रिचनेस फर्टिलिटी इसका कम थोड़ा। रहेगा ब्लैक में। सर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है सर इसमें। वाटर होल्डिंग ओवरऑल तो वो फर्टाइल सॉइल में ही है ना, ह्यूमस है तो फर्टाइल तो होगा ही। अगर यस आप सर। आप एलुवियल से उसको कंपेयर मत कीजिए। यस अगर सर। आप एलुवियल से कंपेयर कीजिएगा तो फिर तो डेजर्ट सॉइल, लोमी सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल सबसे ज्यादा तो ये हो ही जाएगा ना। यस सर। तो इसको कभी भी नहीं बोला फर्टिलिटी कम है। कुछ चीजों में कमी हो सकती है। ठीक है, माइक्रो मैक्रो में कुछ यस। कमी हो सकती है, बट फर्टाइल सॉइल में गिना जाता है ब्लैक, ह्यूमस रिच होने के यस कारण। एलुवियल सॉइल का रीजन बताइए। सर, एलिजिबल सोइल की जो मेजर रीजंस हैं उसमें नॉर्थ इंडिया के साथ ही जो बेसिक स्टेट्स हैं उसमें यूपी, बिहार, और कुछ रीजन उसमें हरियाणा के, पंजाब के से कुछ रीजन है जहाँ बेसिकली गंगा बेसिन के और यमुना बेसिन के चारों तरफ जो बिहार में सॉइल है। हो गया, गंगा 2 पार्ट में डिवाइड करती है, यस सर। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। यस सर। तो साउथ बिहार में कौन सा सॉइल है मेजर? सर साउथ बिहार में मेजर सर, जो ओल्ड ओल्ड एलुवियल सॉइल है, से भंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर भंगार। भंगार या बांगड़? भांगर। और साउथ नॉर्थ में क्या हो जाएगा, तो हो ही सर जाएगा, सिंपल है। खादर। खादर, क्यों खादर वहां पे क्यों है? सर उसका रीजन ये है कि जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं इसमें हर साल बस, मैक्सिमम ठीक एरियाज है। में बाढ़ आती है, ठीक तो। है, चलिए, आप मेरा कुछ रैपिड फायर है आपसे। ठीक है। यस सर।
रैपिड फायर की तरह कंट्रोल्ड वे में शॉर्ट आंसर दीजिएगा। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम। Sir, cropping pattern is the spatial arrangement of crops in a given piece of land, whereas cropping scheme is the arrangement of cropping pattern plus its management. चलिए, मैनेजमेंट ठीक है। प्रिसाइजन फार्मिंग। Yes, sir. प्रिसिजन फार्मिंग। Sir, precision farming is a type of agriculture in which we use the modern techniques like remote sensing, GPS, GIS, etc. साइट स्पेसिफिक, वेरी गुड। मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर। Sir, monocropping is a type of farming system in which we take a single crop in one time in a given piece of land, whereas monocropping is a type of farming in which monoculture is a type of farming in which we take only one crop throughout the year और उसके बाद हमारी फील्ड खाली रह जाती है। नेक्स्ट सीजन जब हमारी आती है उस सेम क्रॉप की, तभी हम उसकी कल्टीवेशन करते हैं। सीक्वेंस क्रॉप, रिले क्रॉप। सर, रिले क्रॉप उस क्रॉप को हम कह सकते हैं जिसकी शोइंग फर्स्ट क्रॉप के हार्वेस्ट से पहले की जाती है, और सिक्वेंशियल क्रॉप वो होती हैं जो पहली फसल हमारी हार्वेस्ट होती है उसके बाद सेकंड की हम सोइंग करते हैं फील्ड को तैयार करके। चलिए, अब लास्ट बता दीजिए, मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे। टाइप ऑफ सीड्स। सर, टाइप ऑफ सीड में बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ कॉमन सीड होते टाइप हैं। ऑफ सीड बताइएगा, कॉमन। सर, कॉमन टाइप सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड। चलिए ठीक है, और बढ़ा लीजिएगा एक दो जो है। ठीक है, पूछिए, मेरा हो गया। अच्छा, एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी तो पढ़े होंगे आप। ये सर, उसके बारे उसको में थोड़ा। रेगुलेट करने के लिए मेन कितने उसके कितने प्रकार से रेगुलेट किया जाता है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को। सर, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो आयोग है वो रेगुलेट करता है। मैंने अभी उसका थोड़ा। वो रेगुलेट करने का उसका टाइप बताइए ना। सर, टाइम वो क्रॉप के शोइंग से पहले और हार्वेस्टिंग से। टाइप टाइप बताना है आपको। सर सॉरी सर, मैं कुछ अच्छा समझ चलिए, नहीं अच्छा पाया। ये इशू प्राइस क्या होता है। ये सर। इशू प्राइस। सर, क्रॉप इशू प्राइस जब क्रॉप की हम उसकी सोइंग करते हैं उसके हार्वेस्ट से पहले जो एक क्रॉप की प्राइस डिसाइड की जाती है। वो इशू प्राइस होता है या वो सपोर्टिंग प्राइस होता है, एमएसपी। उसको एमएसपी सर, सपोर्ट एमएसपी। उसको सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। इशू प्राइस क्या होता है, जब सर अब सपोर्ट प्राइस हुआ, सपोर्ट प्राइस पे यस। सरकार क्या करता है, किसानों से खरीदता है। लेकिन जो यस सर। पीडीएस सिस्टम में जो मिलता है, जो वंचित लोगों को, वो 2 रुपए 3 रुपए मिलता है। तो समझ में यस आया। सर। तो इशू यस प्राइस सर। क्या होता है, सरकार अपने जो पीडीएस के अंदर में फेयर प्राइस शॉप पे और जो राशन डिपो होता है उसमें अनाज की आपूर्ति जो करता है, जिस कीमत पे वो बहुत ही कम होता है, उसी को इशू प्राइस बोलते हैं ना। तीन यस सर। प्रकार और का उस होगा, सपोर्ट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस और इशू प्राइस। ठीक है, यस सर। यस याद सर। रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर रहे उनको कौन सा अवार्ड मिला था नोबेल का। सर, उनको ग्लोबल मिलेनियम प्राइज मिला था। नोबेल प्राइस और पूछ रहे हैं, नोबेल का कौन सा कैटेगरी का प्राइस मिला था। सर, ग्लोबल फूड प्राइज मिला था उनको। ग्लोबल फूड प्राइस एग्रीकल्चर तो में क्या मिला था? पीस प्राइस सर, मिला था ना, नोबेल का पीस प्राइस, पीस के लिए। यस सर, डॉक्टर स्वामीनाथन को मिला था सर। स्वामीनाथन नहीं, सर, स्वामीनाथन नहीं, डॉक्टर हम ग्रीन नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉन्ग्स को यस। 1970 में। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। अच्छा, यस सर। ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव हमको बता सकते हैं क्या था। सर, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें सबसे पहली तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पूरे वर्ल्ड में। हम्म। दूसरी, एग्रीकल्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप करना और उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना। तीसरी, उसकी पर यूनिट और पर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाना। और चौथी, उसमें जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको और बेहतर करना। इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा ये बताओ, बायो एजेंट की क्वालिटीज बताओ, एक दो क्वालिटी आप बताओ बायो एजेंट की। सर, बायोजेंट में पेस्टिसाइड वगैरह या उसके। बायो एजेंट्स की क्वालिटी पूछ रहे हैं आपसे, सर, टाइप्स। बायोएजेंट की जो मेजर क्वालिटीज वो जो हम जिस क्रॉप में यूज करते हैं
सबसे पहली तो वो किसी हमारे क्रॉप फील्ड के जो उनकी ग्रोथ पैटर्न है उसको इफेक्ट ना करे, उसको मैं उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। दूसरी, वो सॉइल, जिस सॉइल में हम इसको यूज कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट एबिलिटी है उसको इंक्रीज करें। और सर थर्ड पॉइंट, मैं सर कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मैं अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा क्रॉपिंग सिस्टम में मेज प्लस सोयाबीन है, ठीक है। रहा। यस क्रॉपिंग सर। सिस्टम के अंदर में मेज प्लस सोयाबीन है। इसका हर्बिसाइड बताओ। सर मेज प्लस सोयाबीन में जो मैक्सिमम हर्बिसाइड यूज होते हैं वो एट्राजिन है। मुख्य मेन एट्राजिन नहीं है, और बताओ। सर डायूरोन शायद सर यूज होते हैं, जहां तक मैं याद कर पा रहा पेंडी, हूँ। पैडी में सर पेंडी मैथिलीन। सर पैडी में प्रेटिला क्लोर यूज किया जाता है। पेंडी नहीं, जी सर। हर्बिसाइड का नाम सुने हो? पेंडी पेंडी में कालीन। सर ये तो वीट में यूज किया जाता है। हम्म? वीट में। हाँ, तो वीट के लिए हम बोल रहे हैं ना। सर वीट में पेंडिमेथिलिन यूज किया जाता है। हाँ, तो मेज और सोयाबीन के अंदर में हमको हर्बिसाइड यूज करना है, तो हर्बिसाइड किस चीज के लिए यूज होता है? सर वीट को किल करने के लिए। वीड को किल करने के लिए। तो वही तो पूछ रहे हैं, अगर हमारा क्रॉपिंग सिस्टम मेज प्लस सोयाबीन हो तो कौन सा हर्बिसाइड यूज होगा? सर मैं वीट और वीड, ये मैं सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। वीड 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 वीट नहीं। ये अच्छा, सर कितना वीड डोज में। पड़ेगा? पेंडिमेथिलिन का कितना पड़ेगा, मेथिलीन का? सर पेंडिमेथिलिन का 1 एकड़ में अप्रोक्स 250 ml के आसपास। एकड़ में नहीं जाता, हेक्टेयर में बताना है। यूनिट हेक्टेयर होता है। सर कितना हेक्टेयर में एट्राजिन 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की यूज डोज होगी। उसका उसका जो ब्रांड, कौन सा ब्रांड यूज होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? सर एट्राजिन 25% ईसी में आती है। फॉर्मूला इमल्सिफिकेबल। ब्रांड। सर मैं ब्रांड, अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। अच्छा, लोकल वो ब्रांड। कौन सा फेज में डलाता है? सर वो शोइंग के बाद जस्ट हम सीट शो करते हैं, और उसकी सर डीएम। बिफोर इमरजेंसी से पहले। अच्छा, अभी जो हाल में जो अभी एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुआ है, वो रबी के कितने फसलों के लिए किया गया? सर अप्रोक्स 6 फसलों में, मैंने जस्ट अभी देखा ही है उसको, 6 फसलों में किया गया है। अच्छा, लेंटिल का ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? सर सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, देख। सर अप्रोक्स में अगर अनुमान लगा सकूं। हाँ, बताइए बताइए। सर अप्रोक्स 1100 to 1200। 1100 बस लेंटिल का? 6700 उसका है एमएसपी। सर 3000 कुछ रुपीस। हाँ, 3537 याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा इसे भी कर लेना। ये ना पूछ के पूछ देगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पे क्या होगा, भी पूछ सकता है ना जी। यस सर। अच्छा, ये बताओ, डीएपी में आप बता सकते हो नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो क्या होता है? सर फॉस्फोरस डीएपी के अंदर 46% होती है, 46 to 48। और हम्म। नाइट्रोजन 16 to 18% होती है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि जो ये जो डीएपी होता है, ये किस पौधों के लिए ज्यादा बेहतर होता है? सर डीएपी। अच्छा, ये छोड़ो। अब बताओ, चने में अच्छा काम करेगा कि गन्ने में अच्छा काम करेगा? सर चने में डीएपी, सर चने गन्ने में डीएपी अच्छा काम करेगा। क्यों? सर उसकी जो डायमोनियम फॉस्फेट के अंदर में उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है सॉइल के अंदर में, वो अच्छा, स्लो रिलीज क्या होती है। करेगा? और चने में हम एसएसपी का यूज करते हैं। अगर गन्ने यस सर। में गन्ने के अंदर में नाइट्रोजन 18% जा रहा है डीएपी के रूप में, तो ये नाइट्रोजन का काम क्या है? यस सर। सर हाइट नाइट्रोजन देना। का काम है फोटो हाइट दीजिए सर। और फास्फोरस क्या करेगा, जड़ को मजबूत करेगा। यस सर। तो गन्ने में अच्छा काम किया। लेकिन अगर चने में डाल यस देंगे सर। तो क्या करेगा? चने को तो हाइट की जरूरत नहीं ना है। तो वो क्रॉप लॉजिंग हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा देख लेना, क्रॉस वाला। ओके। जी ठीक है आयुष जी, अब आप यस। जा सकते हैं। थैंक यू।